Right. So now we'll start discussing geometry word problems of 3D shapes. अभी तक हम लोग ज्योमेट्री जो पढ़ी थी वो हमने स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, ठीक है, सर्कल्स, इनकी पढ़ी थी. We didn't discuss कि हमारी 3D shapes के अंदर हम लोग क्या करते हैं. So we'll start off with that. हमारे अंदर 3D shapes का होता है क्या, हमारे पास एक आता है वॉल्यूम, और फिर एक होता है हमारा सरफेस एरिया. ठीक है. वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम का एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमेशा बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट. एक ये फॉर्मूला होता है जो हर शेप के अंदर वॉल्यूम पे चलता है. और सरफेस एरिया क्या होता है, सम ऑफ ऑल विजिबल एरिया एरियाज. ठीक है. यानी उस शेप के ऊपर जितनी भी विजिबल सरफेस है उस सब का एरियाज ऐड कर दो तो आपको सरफेस एरिया मिल जाता है. और वॉल्यूम क्या होता है, जो उसका शेप का जो बेस है मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, वो आपका पूरा वॉल्यूम दे देता है. वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक शेप के अंदर आप कितना लिक्विड डाल सकते हो, या कितना पानी या ऑयल या कोई भी चीज डाल सकते हो, दैट्स द वॉल्यूम. सरफेस एरिया क्या होता है, उस शेप को आप कितना पेंट, कितने लीटर्स में पेंट कर सकते हो. ठीक है. वो आपका सरफेस एरिया होता है. जैसे कि मेरा मोबाइल है, लेट जैसे कि इस मोबाइल के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा जो मैं इसके अंदर, अगर ये अंदर से हॉलो होता जिसमें मैं कितना पानी डाल सकता हूँ, ठीक है, मेरा मोबाइल हो जाता, ये वॉल्यूम होता. सरफेस एरिया क्या है कि मैं यहाँ पे इसमें कितना इसको पेंट कर सकता हूँ. ठीक है. इसके ऊपर की सरफेस को कितना मैं पेंट कर सकता हूँ, वो मेरा सरफेस एरिया है. कि उसकी सरफेस पे कितना एरिया है. ये वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर कितना सब्सटेंस है, उसमें अंदर में कितना पानी डाल सकता हूँ. ये फर्क है इन दोनों में. ओके. सो अब सबसे पहले जो हमारी जो शेप होती है ना, वो है हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज क्यूब. ठीक है. क्यूब का क्या है आपका, इट्स ठीक है भैया, आपकी क्यूब बन गई है. Okay. और ये फाइनल लैग लग गई इसकी. ओके भाई, ये हो गई आपकी क्यूब. क्यूब के अंदर क्या होता है, आपका जो लेंथ होती है, ठीक है, ये लेंथ समझ लो, ये आपकी ब्रेथ समझ लो, ये इसकी हाइट समझ लो, ये सब बराबर होती है क्यूब के अंदर. सो लेंथ इज इक्वल टू द ब्रेथ विच इज इक्वल टू द हाइट. सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका लेंथ क्यूब होता है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो मिल जाएगा वॉल्यूम. सरफेस एरिया क्या होता है इसका, ये देखो, ये सी के, इसकी एक जो इसके एक सरफेस का जो एरिया है ना, वो क्या होगा आपका, एक साइड इनटू दैट साइड. ठीक है. यानी कि ये लेंथ इनटू लेंथ जो होगी आपकी, ये भी तो लेंथ ही बन गई ना, सेम है, तो एल स्क्वायर इसकी एक सरफेस है. इस तरीके से क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं. एक यहाँ पे, दूसरी ये रही, और तीसरी ये राइट पे, चौथी टॉप पे, पांचवी फ्रंट पे, और छठी ये बैक पे. ठीक है. तो अराउंड 6 साइड्स होती हैं, तो इसका सरफेस एरिया 6 L² हो जाता है. मैं इसको ब्लू से ही लिख रहा हूँ. ठीक है. 6L², यानी L² से एक सरफेस एरिया आता है, 6 सरफेसेस है इसकी, सो यू हैव 6L² एज द सरफेस एरिया. ठीक है. आफ्टर क्यूब यू हैव क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के अंदर फिगर तो सेम होती है, द ओनली डिफरेंस इज कि इसका वो सही नहीं रहता. यानी कि इसका कोई भी साइड बराबर नहीं होती, इट्स नॉट अ स्क्वायर. ठीक है ना.
ठीक है भाई, ये आपका क्यूबॉइड बन गया। इसकी सारी साइड कोई बराबर होने का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो आपका ऐसा वॉल्यूम क्या होता है इसका, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है, इन सारी साइड्स का अलग अलग एरियाज का सम, यानी एक एक साइड बनेगी लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर बनेगी आपकी ब्रेथ इनटू हाइट, और एक बनेगी आपके हाइट लेंथ इनटू हाइट एज वेल। और ये सारी साइड्स डबल डबल आ रही है क्योंकि हर साइड के एक एक पेयर बनता है, ठीक है। तो आप तीनों को अपनी कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करो और ऐड करके उनको सबको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ओके, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद आपके पास थर्ड आ जाता है, होता है सिलेंडर। दिस इज एन क्लोज सिलेंडर, दिस इज अ क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्लास ही होता है दैट यू हैव एक सिलेंडर है आपका, ठीक है। ठीक है, आपका क्लोज सिलेंडर का मतलब ये है कि आपका ये भी जो है ना आपका कैप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस दिस इज यहाँ पे कैप लगा हुआ है, ओके। और नीचे भी आपके पास उसका बेस है, बेस भी इंटैक्ट है, ओके। सही है भाई, दिस इज व्हाट इट मींस। क्लोज सिलेंडर का ये मतलब होता है। इसका एरिया क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, इसका बेस पाई आर स्क्वायर है, तो ये इसका वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि ये हाइट आ गई आपकी, और ये आपका रेडियस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। रेडियस है आपका और ये हाइट है, पाई आर स्क्वायर से आपका नीचे का सर्कल का एरिया आ जाएगा इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इसकी सरफेसेस देखो कितनी है पहले, पाई आर स्क्वायर नीचे है और पाई आर स्क्वायर ऊपर है, सो आपका 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया और फिर ऊपर का एरिया दोनों ऐड होंगे, सही है। सो लेट्स कीप इट लाइक दिस, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके। और प्लस जो इसका ये वाला एरिया है, देखो ये वाला भी तो एक एरिया है ना इसका, जो ये पूरा जो एरिया इसका पेंट होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला क्या होगा आपका, दिस वुड बी, जो मैं हटा रहा हूँ, दिस वुड बी 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 पाई आर क्या होता था, उस सर्कल का होता है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। जैसे कि लेट्स से मेरी दवाई है, ये दवाई मेरी सिलेंडर की शेप है ना इसकी। सो लेट्स जस्ट से कि ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी हो गया पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास ये वाला जो पट्टी है ना, जहाँ पे ये व्हाइट पट्टी लगी हुई है, इसका मुझे एरिया चाहिए, सरफेस एरिया। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा नीचे मेरे पास आ रहा है 2 पाई आर का, मेरे पास सर्कमफेरेंस आएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट मुझे पूरा एरिया दे देगी इस सरफेस का, कि एक 2 पाई आर तो एक लाइन मुझे मिलेगी यहाँ पे सर्कुलर लाइन, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी पूरी हाइट से, सो यू विल गेट कि उस पूरे सर्कल का कितना एरिया बन रहा है। so 2 pi r into h, so you can call this as 2 pi r square plus 2 pi r h, ठीक है। ये आपका बन जाएगा इसका सरफेस एरिया, और वॉल्यूम आपको पता यही है। क्लोज सिलेंडर के बाद आपके पास आ जाता है ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर क्लास ही होता है कि सेम वही चीज है जैसे ऊपर थी, और इसको पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, क्लोज सिलेंडर जो है ना आपका, सॉरी ओपन सिलेंडर जो है, वो ये होता है कि आपकी बेस तो कवर्ड है सिलेंडर की, ठीक है, लेकिन आपकी आपकी जो रूफ है ना वो कवर्ड नहीं है, यानी कि जैसे ये सिलेंडर है तो आपकी इसकी ऊपर का रूफ इसकी कवर्ड नहीं है, इट्स ओपन, नीचे से बेस कवर्ड है, ठीक है। सो
द ओपन सिलेंडर मीन्स ऊपर की आपके पास रूफ नहीं है, यहाँ पे ऊपर की लिड नहीं है, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इसका आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे नीचे का पाई आर स्क्वायर एक आएगा प्लस 2 पाई आर एच आ जाएगा, यानी कि ये पूरा जो हमने उस वक्त देखा था ना कि ये 2 पाई आर एच, तो ये वाला इलाका आ जाता है, ऊपर का नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे जो 2 पाई आर स्क्वायर हम बोलते थे ना, हम उसको सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, वाई, बिकॉज वी नो कि ऊपर का पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया में काउंट नहीं हो रहा, बिकॉज ओपन लिड है, वी डोंट नो कि उसका लिड किधर है, तो वो जब क्वेश्चन में है ही नहीं उसकी लिड, तो हम उसको सरफेस एरिया में काउंट नहीं करते, ओके। एंड लास्टली आपके पास आ जाएगा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि आपका ना लिड होगी और ना आपके पास बेस होगी, ठीक है, हॉलो है ये सिलेंडर आपका, जैसे पाइप्स होते हैं ना उस तरीके का। सही है, सो आपका हॉलो है, ना आपके वो ऊपर पिंक है ना नीचे पिंक है, अगेन इसका जो वॉल्यूम है वो तो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया इसका सिर्फ 2 पाई आर एच होगा, ना ऊपर की लेड है ना नीचे की बेस है, तो हम लोग उनका सरफेस एरिया नहीं ले सकते, हम सिर्फ सरफेस एरिया किसका लेंगे, अगेन ये जो हमारे पास ये जो वॉल है ना, राउंड राउंड वॉल जो सिर्फ इसका हम लोग सरफेस एरिया रखेंगे, यहाँ पे मैंने ग्रीन शो किया वैसी वजह से, ठीक है, और हमारे पास कोई नहीं है, सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। हम लोगों ने 3 शेप्स करी है, सिलेंडर कर लिए, क्यूबॉइड कर ली, क्यूब कर ली, इसके अलावा हमारे पास कभी कभार जो है ना स्फेयर आ जाता है, वरना स्फेयर आमतौर से वो भी नहीं आता, बस यही मेन होता है, इन्हीं के दरमियान सारी चीजें घूम रही होती हैं, ओके। थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर 2 एंगल्स और आएंगे, और वो आएंगे आपके पास जो मुझे पहले करा देना चाहिए था, लेकिन अभी आते हैं बुक के अंदर, तो मैं अभी करा रहा हूँ। एक आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम इक्वल सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक एंगल आता है क्लास सप्लीमेंट्री एंगल, वो आपके पास क्या होता है, सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। भाई ये 2 चीजें और याद रखिएगा। उसके बाद लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चंस, राइट। हाँ, एक है डायगोनल, फिर एक और कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं करा रहा हूँ, वो है एक फॉर्मूला होता है फॉर द लॉन्गेस्ट पोल इन अ रूम, और यू कैन इवन कॉल इट एज द डायमीटर, डायमीटर नहीं डायगोनल, एक सेकेंड, डायगोनल ऑफ 3D शेप, वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो जैसे यहाँ पे था, अगर मैं इसके यहाँ पे बनाऊंगा कोई ऐसा डायगोनल, तो क्लास यूं बनेगा कि इस लेफ्ट बॉटम से लेके राइट के टॉप तक जो जाएगी रॉड, जो अगर मैं लगाऊंगा, दैट इज दी डायगोनल ऑफ द शेप, ठीक है। और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने नीचे यहाँ पे पढ़ लिया। इसको हम लोग ये भी कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम, लॉन्गेस्ट पोल कह दो, लॉन्गेस्ट साइड कह दो, longest side of a shape, okay, so this is what we have to study as well। अभी ये सारे क्वेश्चन यही है, मैं करा रहूंगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स और सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम रिवाइज करी थी, वो यहाँ पे आएंगी, ओके। सो लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू गाइस सम क्वेश्चंस, वो फिर तुम लोग अब अपने पास लिख लो, और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर वो करने। गाइस स्टार्ट विद, ये मैं जरा चार्जिंग पे लगा लूं लैपटॉप। Okay, guys, please start with question number 40.
42 से स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट ऑफ विद 42, देन अपने पास लिखते जाओ। और वलीद, तुम क्वेश्चन सब अपने पास क्वेश्चन लिखो। वलीद तुम जो है ना जूम पे मुझे मैसेज कर देना जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्लास को, ठीक है। सो 42 के बाद गाइस डू 44, देन 47, 42, 44, 47, 53, 56, 59, उसके बाद 61। ओके, ना इसके अंदर तुम लोग वलीद एक तो तुम मुझे मैसेज कर दो, दूसरा यू गाइस वुड नीड दीज फॉर्मूलाज ओवर हियर एज वेल, इफ यू गाइस रिमेंबर जो हम लोगों ने किए थे, आई गेस यहाँ पे किए थे, एक सेकेंड, रिमेंबर ये हमने एक नहीं, इंस्क्राइब का तो यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, ट्राइंगल किया था हमने, या रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स भी पढ़े थे, ओके। तो अब वो यहाँ पे आ रहे हैं। सो गाइस रिमेंबर कि ये सम ऑफ ऑल एंगल्स हम लोगों ने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये मैं रिवाइज करा देता हूँ, हो सकता है तुम लोग भूल गए हो, एक सेकंड रुको, मैं ये रिवाइज ही करा देता हूँ। एक सेकंड रुकना, लेट मी जस्ट रिकैप दिस। गाइस इंटीरियर एंगल्स का हमारे पास फॉर्मूले होते थे, इंटीरियर एंगल यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता था हमारे पास, n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्रीज, ठीक है। और फिर एवरेज या ईच इंटीरियर एंगल, वो हमारे पास होता था n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर इंटीरियर एंड आउटर भी पढ़ा था। एक्सटीरियर एंगल के अंदर क्या होता था, याद है ना, एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास 360 अपॉन n, याद रखना बस, ठीक है। जो भी या इफ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा था ना, एक्सटीरियर एंगल क्या होता था, या तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, या ये एक्सटीरियर एंगल होगा, या ये एक्सटीरियर एंगल होगा। इसका सम यानी ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो होता है 360 अपॉन n, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, याद रखना ये भी, वो हमेशा 360 डिग्रीज होता है। सारे कोई 100 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे ना किसी शेप में, उन सबका सम 360 डिग्रीज होगा, याद रखना। और कोई एक चाहिए तो 360 अपॉन n कर देंगे हम लोग, बस, ओके। सो नाउ वलीद हैज सेंड मी द क्वेश्चन एज वेल, यू गाइस प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन 42, 44, 47, 53, 56, 59 and 61. All right, you guys have what, 3, 6, 7 questions. Take 10 minutes. Please start to do them. 5:17 go, we resume back. Okay. So please start. Time. Let's start with question number 42. Forty-two says,
Hmm. If a rectangular swimming pool has a volume of 16,500 cubic feet, so the volume of a rectangular swimming pool क्या होगा? Volume equals to length, breadth and height होगी. Volume is 16,500. So length we know is 75. Width हमें नहीं पता, यानी breadth हमें पता है, and height is 10. So we just need to know that. Easy. ये 0 is 0 के साथ cancel हो जाएगा. We can go off by 5 से चले जाते हैं तो 5 15 इधर आ जाएगा, and 5 3 15 रह जाएगा, 5 3 3 0 हो जाएगा. Again 5 3 5 6 30 66, 3 1 3 22. So your base or your width would be 22. Okay. 42 के बाद we have 44. Three cubes of metal whose edges, अच्छा ये cubes की बात हो रही है, ठीक है. So we have like 3 cubes over here. So yeah. भाई अब ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर की, ये है हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर ईच की है. और ये तीनों मेल्ट हुई हैं और एक सिंगल बड़ी क्यूब बनाई है इन लोगों ने, ठीक है. यानी कि इन तीनों क्यूब्स को हमने लिया और हमने एक बड़ी क्यूब बनाई है. वो ये रही. वो कह रहे हैं कि भाई इसका बताओ ये एच कितना होगा, यानी कि ये जो साइड है, ये साइड क्यू इस क्यूब की कितनी होगी. सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 छोटी क्यूब्स को हमने मेल्ट करके एक बड़ी क्यूब में बनाया है तो ऑफ कोर्स उनका वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि हमने उनको मेल्ट किया, वो पिघल के एक वॉल्यूम आया, दूसरी को मेल्ट किया, एक और पिघल के वॉल्यूम आया, इसी तरीके से तीसरी को, और उन सबको हमने मिक्स कर दिया. सो फर्स्ट वी नीड टू टेक आउट देयर वॉल्यूम्स. तो वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 क्यूब जो बन जाएगा 27, ये हो जाएगा 4 क्यूब जो बन जाएगा 64, और ये हो जाएगा 5 क्यूब जो बन जाएगा 125. जब हम इन सबको ऐड कर देंगे अपने पास तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5 + 4 9 + 7 16 हो जाएगा, 3 9 एंड 11 हो जाएगा, 216 बन जाएगा. टोटल वॉल्यूम 216 आ जाएगा. अब ये है इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम हो गया 216. सो व्हेन द वॉल्यूम इज 216 इसका टोटल वॉल्यूम, तो इसका एल क्यूब जो है वो 216 है, यानी लेंथ इसकी 6 आ चुकी है. तो ये हमारा, ये हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर है. इसकी एक साइड जो है वो 6 है, हुई है, ठीक है. After 44 we have 47. Can a diagonal of a cube is this, find its volume. So सिंपल है कि हमें डायगोनल गिवन है. डायगोनल क्या होता है, 6√3 = √L² + B² + हाइट का स्क्वायर. अब ये क्योंकि क्यूब है तो इसके सारी चीजें ये सेम है, तो ये हो जाएगा, हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 36 × 3 = ये भी L² L² एंड L², यानी 3L² हो गया. 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड लेंथ = 6 आ गई. लेकिन लेंथ नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम L क्यूब से आता है and that would be 6 cube and volume would be 216. Okay. After 47 we have 53. Then 56.
53 कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 157 डिग्रीज। सो यू नो हमने अभी पढ़ा कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री जिसका सम होता है, और सप्लीमेंट होता है जिसका 180 सम होता है। तो इस कौन सा एंगल है जो इसके साथ मिलके 180 बनाएगा? 180 से इसको माइनस करो, 23 आ जाएगा। 23 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसके बाद 56 हमें करना था, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 7 साइडेड फिगर। सो दैट्स इजी। हम लोग 56 कैसे करेंगे? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 7 साइडेड फिगर है यानी 7 - 2 × 180, ये हो जाएगा 5 × 180, यानी इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 900। आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नहीं है ना? हाँ 900 भी हो जाएगा 900। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव क्लास 56 हो गया, 59 एंड 61। 59 पे आ जाओ। फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन 6 साइडेड। 6 साइडेड एक्सटीरियर एंगल चाहिए। एक्सटीरियर एंगल कैसे आता है? 360/n। एन जो है हमारा 6 साइडेड फिगर है यानी 360/6 कर दो, तो 60 डिग्रीज आ जाएगा एवरेज पे हमारा। एक एक्सटीरियर एंगल इन अ हेक्सागन वुड बी 60 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे एंड 61 वाज द लास्ट वन जो मैंने दिया था। कह रहे ABCD इज अ रेगुलर पॉलीगॉन एंगल। अच्छा ओके, इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन फुल स्टॉप, एंगल ABC मेजर। सो यू हैव 5 साइडेड एंगल, 5 साइडेड शेप है, यहाँ पे 5 है ना? सो कॉपी कर लेते हैं 61। बस ABCD यानी 5 साइडेड फिगर है। अब वो कह रहे हैं इसका एंगल ABC का मतलब है एंगल B बताओ क्या है, या एवरेज बता दो कोई एक भी एंगल कितना बनेगा। सो वी नो कि एक एंगल की एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या है, डिवाइड बाय NB कर देते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 5 - 2 × 180 अपॉन 5। सही है, तो ये आपका बन जाएगा 3 × 180 ऑन 5। 5 1 था, 5 3 था, 15 36 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 108 डिग्रीज। यानी एक एंगल जो आपका है इस शेप में ABCD में यानी 5 साइडेड पॉलीगॉन में, वो 108 डिग्री बन रहा है आपका एक एंगल यहाँ। इसका ये मतलब है बस। ठीक है, राइट। क्लास इसके बाद अब हमारे पास आ रहे हैं परसेंटेजेस को किस तरीके से ज्योमेट्री में यूज करना है। ओके, सो आई विल मेक अ न्यू पेज ओवर हियर एंड दिस वुड बी परसेंटेजेस इन ज्योमेट्री। ओके, ओके, ना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। पर एक दफा समझ आ जाए तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, अब ये इसके अलग से लेक्चर तो नहीं है, मैं तुम लोगों को इसको क्वेश्चन के थ्रू ही करा पाऊंगा। ओके, ऑलराइट। हाँ, आ जाओ भाई, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 63। परसेंटेजेस इन ज्योमेट्री को करने से पहले ना इसके दो तरीके याद रख लेना। ठीक है, सो टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस इज वहां पे वेयर वी यूज द ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है, और टाइप 2 हमारे पास क्या होती है? वेयर वी insert values such as 1 या 10 या 100 या 1000 etc। ठीक है, जो जो इजियर वैल्यूज होती है हम वो किस तरीके से डालते हैं, इसका ये मतलब है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था 63, सो लेट्स स्टार्ट विद 63।
ठीक है, आ जाओ भाई। If each edge of a cube is increased by 50%, find the percentage increase in its surface area. All right. If each edge of a cube is increased by 50%, सही है। और फाइंड द, अब ईच एज का मतलब क्या है, क्यूब की हर एक एक जो लेंथ है ना वो 50% से बढ़ गई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बताओ उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है। सो लेट्स जस्ट से दैट हमारे पास ये क्यूब है ना, ये मैं तो बताता हूँ ये कैसे करते हैं हम लोग। वो कह रहे थे भाई ये आपके पास एक क्यूब थी, अब उसकी हर साइड जो है ना 50% से बढ़ गई है, सही है। तो लेट्स से कि ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली अब हमारी नई क्यूब बन गई है। ओके, राइट। ये हमारे पास दो क्यूब्स बन गई क्लास। अब वो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया कितना हुआ है। अब हम लोग एक तो ये कर सकते हैं कि हम बोलेंगे यार ये जो है ना आपका 50% इंक्रीज हुआ है, तो ये इसकी क्यूब जो है सबकी साइड एल है, यहाँ पे 50% का मतलब है 3/2 L हो जाएगा। नहीं, मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अपनी वैल्यू असाइन कर दो, बोलो कि यार आसान ये है कि मैं इसको बोलूँ कि मेरे पास ये 10 है, ठीक है, दैट्स द इजियर वे। और अगर ये 10 है तो 50% 10 इंक्रीज करके क्या बन जाएगा 5। तो मतलब 50% इंक्रीज कर दो यानी 15 हो जाएगा, यानी अब मेरे पास साइड 15 हो गई है। तो परसेंटेज इंक्रीज मेरे पास कैसे आ जाएगी, इसका पहले मैं वॉल इसका निकाल लूंगा, मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, ठीक है। तो अच्छा मेरे लिए और आसान पता है क्या हो सकता है, 15 का भी क्यूब निकालना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको किसी और नंबर से कर लूँ, यानी कि वी कैन ऑल्सो डू इजियर नंबर्स, नॉट नेसेसरी 10 और 15। वी कैन से यार अगर ये मेरी 2 था तो ये क्या बन गया, अब 50% इंक्रीज होकर 3 बन गया, इजी, आसान रख लो। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 8। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 27। अब मैं परसेंटेज चेंज मुझे चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो फाइनल मेरे पास 27 था, पहले मेरे पास 8 था, अपॉन 8 इंटू 100%। ये बन जाएगा 27 - 8 आपके पास बन जाता है 19 अपॉन 8 इंटू 100%, है ना। या फिर आप इसको कैंसिल कर देना, ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 425 ज़ा, और आंसर क्या आ रहा है, एक सेकेंड, सही कर रहे हैं ना। ईच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय फाइंड द परसेंट। ओ वेट वेट वेट, this is not the volume, it's the surface area. Shit. It's the surface area that we need to find out, so not the volume. Let me just delete this, sorry. सरफेस एरिया निकालने का इस सरफेस एरिया कैसा आता है 6L² से, ठीक है, यानी 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, और ये भी 6L² से आता है, यानी 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54। ओके, और बस हम यहाँ पुट इन कर देंगे, फाइनल इज 54 माइनस 24 अपॉन 24 इंटू 100%, ठीक है। तो दिस कुड बी 30 अपॉन 24 इंटू 100%। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो दिस वुड बी 6 4 ज़ा 6 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, हमारा आंसर आ जाएगा 125%। तो हमारा इंक्रीज कितने का है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज 125% का है, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि छोटी वैल्यू पुट इन कर दो आसान तरीके से, उसका 50% हमने बढ़ा लिया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इजी, ठीक है। आफ्टर 63 क्लास एक सर्कल कर लेते हैं, 64 पे आ जाओ।
All right, so this says the radius of a circle is diminished by 10%. Then the area is diminished by what? Okay, मतलब कि आपके पास दो रेडियस हैं. So you have a blue one. इसका आपका जो रेडियस है वो कुछ होगा. लेट्स से रेडियस आपका यहाँ पे बन जाता है 10. फिर एक रेड सम बना लेते हैं छोटा जो थोड़ा सा कम हो गया, 10% कम हो गया इसका रेडियस. ठीक है भाई. अब इसका 10% कम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है, 10% 1 होता है ना, तो 10% कम कर लो, यानी रेडियस 9 हो गया. ओके, अब इसके बाद बस वो कह रहे हैं देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज. परसेंटेज में ही पूछा हुआ होगा सारे को. हाँ सही है भाई. तो इसका पाई आर स्क्वायर निकाल लो, वो बन जाएगा 100 पाई. इसका बन जाएगा 81 पाई. और परसेंटेज चेंज अब चाहिए तो वो आ जाएगा आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%. सो वी नो फाइनल इज 81 पाई, इनिशियल इज 100 पाई अपॉन 100 पाई. ठीक है, इंटू 100%. सो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया. ऊपर 19 पाई में से माइनस 19 पाई अपॉन पाई रह गया परसेंटेज में. ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो आंसर हो गया -19%. ठीक है, बस गेम किस चीज की है याद रखना कि इजी नंबर सोच लो, वो जो यहाँ पे पुट इन कर देना बस, और कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है. ठीक है, 64 के बाद गाइस लेट्स मूव अहेड और कम टू क्वेश्चन नंबर 65. ठीक है, 65. This is the maximum the question can go to. Okay, so please concentrate over here. ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो पूरा परसेंटेजेस वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब वो कह रहे हैं भाई आपके पास एक ट्राइंगल है बीच में. ठीक है, सही है, आपका ये ट्राइंगल है. सही है. अब वो कह रहे हैं सबसे पहले ये 20% इसके बढ़ के ये बन गया. ठीक है, सो वो एक और ट्राइंगल बन गया इससे बड़ा वाला, और वो 20% उसका साइज ग्रो कर गया. सो लेट्स से कि भाई अगर ये हमारे पास, हम चलो देख लेते हैं कितना कितना बनाएंगे. तो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ओरिजिनल, यानी ब्लू वाला जो ओरिजिनल था, इज डिक्रीज बाय 20%. भाई ये डिक्रीज भी हो चुकी है. एक और ट्राई, यानी 3 ट्राइंगल्स हैं, ये 20% में डिक्रीज हो गया. ठीक है, अब ये है DEF, और वो वाला था आपका ग्रीन वाला था ABC, और ये ब्लू वाला जो है ये ओरिजिनल. अब इसका 20% से ये बड़ा है और 20% से वो कम हुआ है, तो इसका कोई आसान सा ऑप्शन रख लो ना कि ये आपका वो देगा. है ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सो वी कैन से कि हम कोई इजी ऑप्शन रख लेते हैं जो हमें आसान से दे सकता है, यानी कि लेट्स कीप इट एज 10. इसकी साइड 10 है, तो ये वाली साइड्स 12 हो जाएंगी सारी, और ये वाली साइड्स 8 हो जाएंगी. तो ये 20% यहाँ कम हो गया, 20% वहां बढ़ गया. अब वो कह रहे हैं हाउ मच ग्रेटर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देन द एरिया ऑफ DEF. तो भाई इनके एरियाज निकालने हैं हमें. एरिया कैसे निकालेंगे? ये 8 हो जाएगा, तो ये भी इसका 8 हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका हाइट निकाल लेंगे हम. पहले इसकी हाइट निकाल लेते हैं. इसकी हाइट कैसे आएगी? ये 4 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वुड बी 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो इट वुड बी 64 माइनस 16 इक्वल्स टू h स्क्वायर. तो ये बन जाएगा आपके पास 48, है ना. h इक्वल्स टू हो जाएगा √48. फिर यहाँ पे आ जाओ ग्रीन वाले पे, इसकी हाइट निकालनी है. ठीक है, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा. इसको आपको हाइट निकालनी है. दिस वुड बी व्हाट 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. 144 माइनस 36 इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर.
ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 108, ठीक है, इक्वल्स टू एच स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 108। अब आप निकाल लो इसका व्हाट कैन वी डू, अब हम इसका एरियाज निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ, बेस है इसकी 8 और हाइट है इसकी अंडर रूट ऑफ 40। अंडर रूट ऑफ 48 कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, 4 into 12 दिखा सकते हैं, या 4 into 12 से आ जाएगा, नो 16 into 3 भी दिखा सकते हैं। एलसीएम ले लेना, वैसे आसान ही है, एलसीएम लेना, मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं डायरेक्ट अगर करूँ तो 16 into 3 से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 4, इससे भी 4 बाहर आ जाएगा, इंटू 4√3, तो एरिया हमारे पास आ गया 16√3 हमारा एरिया हो गया। यहाँ से भी एरिया आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस हो गई 12 और हाइट जो 108 है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 108 का 4 से जाएगा, हाँ 426 जाएगा, 20 25 तो 100 हो जाता है, 26 27, तो लेट्स सी, तो ये 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, ओके, फिर ये 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, ओके, तो ये 2 निकल जाएंगे इसको, ये 2 निकल जाएंगे, अंदर है 6√3 आ जाएगा, ये 2 और 3 बाहर आ गए, 3 अंदर, 6√3, 2 1 जा 2 6 जा, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा 36√3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अब हमारे पास एरियाज आ गए हैं दोनों के। क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मच ग्रेटर, यानी ये कितना ग्रेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन द एरिया ऑफ डीईएफ, तो इनका डिफरेंस चाहिए यानी परसेंटेज चेंज चाहिए, तो हम वो यहाँ से निकाल लेंगे। परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। देखो वो ग्रेटर की बात कर रहे हैं, कितना ग्रेटर है, तो हम लोग फाइनल इसको ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आंसर एंड में पॉजिटिव देना है, कह रहे हैं ना कितना ग्रेटर निकाले हैं, तो इट्स प्रीडोमिनेंट के आपका फाइनल जो है वो ग्रेटर वाला ही आपको रखना है। तो फाइनल कितना हो गया 36√3 माइनस 16√3 अपॉन 16√3 इंटू 100%, ये हो जाएगा आपका 20√3 अपॉन 16√3, है ना, इंटू 100%, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, अच्छा ये ऐसे नहीं कर देना कि √3 और √3 कैंसिल कर दो, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है, व्हाट कैन वी डू ओवर हियर, ओके 4 4 जा 4 5 जा, ठीक है, 4 1 जा, नहीं या हो जाएगा ना, कैंसिल हो सकता है, रुको एक सेकंड, क्यों नहीं हो सकता, वेट, अगर मैं क्लास इस पूरे को मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय √3 कर दूं, तो ये और 3 तो मेरे पास वो हो जाएंगे ना, सिर्फ 3 रह जाएगा, यानी मेरे पास एंड में क्या रह जाएगा 20 into 3 अपॉन 16 into 3, कैंसिल भी तो हो जाएंगे सर, एक सेकेंड, कैंसिल हो रहे हैं ना एज व्यूअर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, कैंसिल भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कैंसिल हो गए, 4 4 जा 16, 4 5 जा और फिर 4 1 जा एंड 4 25 जा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 125% का चेंज है आपके पास दोनों के, ये आपका फाइनल आंसर होगा परसेंटेज। जस्ट लेट मी चेक हमने सही किया है नहीं, हाँ सी आंसर हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट रिपीट दिस, थोड़ा ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, समझ लो परसेंटेजेस इन ज्योमेट्री का। उन्होंने हमें कोई शेप कुछ नहीं, कोई साइज नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई एक ओरिजिनल ट्राइंगल है, 20% उसको बढ़ा लो तो एबीसी आ जाएगा, 20% उसको कम कर दो तो डीईएफ हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से 10 ले लिया, ठीक है, 20% बढ़ाया तो उसको 12 हो गया, 20% कम कर दिया तो उसकी साइड 8 कर दी। फिर हमने इंडिविजुअली इनका एरिया निकाला, ठीक है, एरिया रेड का भी, छोटे वाले का भी आ गया, बड़े का भी आ गया। फिर हमने परसेंटेज चेंज निकाला, परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे तो हमारे पास 125% का चेंज आ गया, दैट्स इट, ठीक है, समझ आया क्लास गाइस, कर लोगे एग्जाम में,
थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन सिर्फ नंबर्स डाल के आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ओके, बाकी सारे इतने कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। लेट्स एक सेकेंड। एक आखिरी करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 70। दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे, ओके गाइस। चाह रहा था आज, मुझे तो लग रहा था आज फंक्शंस भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। खैर हो गई, कल कर लेंगे। The length of a rectangle is increased by 60%. All right. Again, let's just see what the question says. यहाँ पर रेक्टेंगल है और इसकी 60% में बढ़ जाएगी। By what percent would the width have to be decreased as to maintain the same area? So what they saying is कि यार इसका एरिया सेम रहना चाहिए, लेकिन अब क्या होगी, लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ गई है इसकी, और विड्थ कम हो गई है। और लेट से हमें नहीं पता पहले क्या था, तो लेट से कि हमारे पास लेंथ पहले थी 10, अब वो 60% बढ़ के हो गई है 16, ठीक है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या था, यानी कि इधर आपका व्हाट वाज द विड्थ ओवर हियर। So let's keep it by ourselves. We can keep it any number that we want. Let's keep it 5. Okay. 5 ऐसे हो सकते हैं, मुश्किल भी हो जाए, लेकिन खैर। और आपका ये लेट्स कीप इट 100, बल्कि 5 ही सही है। ओके, 5 यहाँ पे रख लिया हमने, या 20 कर दो, चलो अपनी तरफ से कोई भी नंबर असाइन कर सकता हूँ। हमने उसको 20 कर दिया, और उसके बाद वी डोंट नो कि ये कितना है, सही है, लेकिन एरिया सेम है दोनों का। तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया आपके पास आ गया है 20 इंटू 10, दैट इज 200। और इसका एरिया आपके पास नहीं पता, इसका एरिया आपके पास आ गया 16x। तो ये दोनों एरिया बराबर होने चाहिए, सो दैट मीन 16x जो होना चाहिए वो 200 के बराबर होना चाहिए। इफ वी सिंप्लीफाई, 4 4 4 5 50 and then 2 2 2 25 सो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 25/2। क्वेश्चन कह रहा है विड्थ हैज टू बी डिक्रीज, विड्थ कितना डिक्रीज करनी है परसेंटेज में। तो वी नो कि हमारी विड्थ अब हो गई है 25/2, पहले थी 20, तो वी कैन से कि परसेंटेज चेंज चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100% से आ जाएगा। फाइनल आपको पता है आपके पास है 25/2, इनिशियल है आपके पास 20/20 इंटू 100%। ये बन जाएगा आपके पास 25 माइनस 40 मतलब -15/2/20। अच्छा, ये 20 भी हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, होगा 21 25 ओके, तो इंटू 5% हो गया ये। फिर ये हो जाएगा आपके पास -75/2%, जो बन गया आपके पास -37.5%। So do we have this? 37.5 यानी 37/1/2 से कम हो रही है लेंथ हमारी, ठीक है। गाइस, एनी क्वेश्चन सो फार? प्लीज पूछ लो, इतनी मेहनत करके पढ़ा है, कुछ ना कुछ तुम लोगों को समझ आ ही जाना चाहिए इसका, सही है ना। ओके, मुस्तफ़ा को समझ आ गया, उजैर, रामीन, व्हाट अबाउट यू गाइस, इब्राहिम, वलीद, ओके थम्स अप तो दिखा रहे हो यार, आई होप समझ भी आ गया। राइट, सो योर होमवर्क क्लास फॉर टुमारो वुड बी, आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक तो सो वी डिड टिल 41 हमने कर लिया था। So you guys have from question number 42, you will have till 71, okay, else you don't need to do, ठीक है। 71, so 40 कौन से नहीं है, 42 से 71, एक तो ये हो गया। So your homework is question number 42 से लेके 71, yeah, so that's it। कम ही होमवर्क दे रहा हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा और भी तुम लोग के पास चीजें हो तो वो कर लो, और फिर हम कल इंशाल्लाह हम लोग या इब्राहिम बस आज इंशाल्लाह नमाज पढ़ के मैं जो है सारी लिंक्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर, वो तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पाया, सॉरी, रियली सॉरी, बस इंशाल्लाह बेहतर हूँ मैं कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज मेक श्योर ये होमवर्क तुम लोग का हो चुका हो, और उसके बाद कल इंशाल्लाह हमारा कोर्स खत्म हो रहा है,
और उसके बाद फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, एक दो हैं, लेकिन वो इतने आज तक आए नहीं है, ये वाला सीन है, आए तो कभी एक दफा एक क्वेश्चन आ गया, दैट्स इट। जैसे लिमिट्स हो गया, लॉग्स हो गया, वेरी वेरी बेसिक्स। मेन क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह कल। ओके, सो बस मेक श्योर ये होमवर्क तुम लोग कर लो, ठीक है। और रह गया तो वो clear। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं कराऊंगा यार ये वाले वाली, नहीं आता यार। उससे बेहतर है कि वो वाला क्वेश्चन, वो इतना टाइम तुम किसी और पे लगा दो। इट हैज बीन, मतलब मुझे भी जब मैं 2015 में था ना, तो मुझे उस वक्त भी मेरे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया था वो, ठीक है, वो इतना पुराना टॉपिक है, सही है। तो लेट्स नॉट गो ओवर देयर, बाकी इंशाल्लाह बाकी करा दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।